हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लास्टली हमने फिनिश किया था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके बाद हमने फिनिश किया था सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बेटा यहाँ से हम पढ़ेंगे किस चीज़ को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। किसमें? कॉकरोच में। तो ये कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बेटा, बेसिकली जो डिपेंड करता है, क्या बोल रहा हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम क्या समझते हैं बेटा? हाँ, कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फुल प्रोडक्ट और वन मोर थिंग, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी। जैसे हमने क्या पढ़ा था बेटा, अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, हम किसकी बात करते हैं बेटा? एनिमल किंगडम की। इफ वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट एनिमल किंगडम, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? 3 टाइप्स। मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ये 3 टाइप के क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सक्रीशन, अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीशन, अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीशन ये एनिमल डिवाइड होते हैं। और कैसे डिवाइड होते हैं भाई? अमोनिटेलिक अगर मैं बोलूँ, नॉर्मल एनिमल किंगडम बोलता हूँ, तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए मोर वाटर नीडेड रहता है, मोर वाटर, मोर टॉक्सिक। लेस कंपैरिजन टू मोनोटेलिक means less water needed और less toxic। इतना है समझ में। इसके बाद यूरिकोटेलिक की बात करते हैं। यूरिकोटेलिक और भी क्या होता है, अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों से भी क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है। अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है अभी फिलहाल, तो कॉकरोच, और कौन वर्ड्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो ये क्या है बेटा, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, यूरिकोटेलिक organism, they excretes यूरिक एसिड। अब बेसिकली हमें बात करनी है किसकी? कॉकरोच की। किसकी बेटा? कॉकरोच की बात करनी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑफ कॉकरोच। और कॉकरोच में जो एक स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, वो होता है बेटा मेलपीजियन ट्यूब्यूल। क्या? मेलपीजियन ट्यूब्यूल। ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल क्या होते, कहाँ प्रेजेंट बिटवीन दी midgut and hindgut
जंक्शन। रिमेंबर वन थिंग, इन 2021 ये स्टेटमेंट आया था, इसकी जगह पे क्या हुआ था कि ये बोला गया था कि गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट। बिटवीन दी midgut and hindgut जंक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसके स्टेटमेंट में, याद रखो। और ये स्टेटमेंट जो था बेटा तुम्हारा कैसा था, रॉन्ग था। कैसा था, रॉन्ग था। अरे बोलो, कैसा था, रॉन्ग था। गेट एट माई पॉइंट कि 2021 में ये स्टेटमेंट की जगह पे ये स्टेटमेंट आया था। क्लियर माई यस, ओके। आगे चलो, अब मैं बोल रहा हूँ राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि नंबर ऑफ एनिमल फीजिंग ट्यूब्यूल। नंबर ऑफ Malpighian tubule is 100 to 150, इतना है समझ। अब सुनो एक और चीज़ जो थोड़ा मैं और डिटेल जा रहा हूँ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, टिश्यू पढ़ते हैं, जब टिश्यू देखते हैं तो इसकी जो इंटरनल अंदर की जो लाइनिंग रहती है कॉकरोच की, इंटरनल लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड ciliated एपिथेलियम। याद रखना इस साल एपिथेलियम से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक 2 साल से शायद जितना मैंने देखा है अभी तक एनिमल टिश्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अब जो इसका एक्सटीटी प्रोडक्ट है, इसका एक्सटीटी प्रोडक्ट बेटा माल्पीजियन ट्यूब्यूल का जो एक्सटीटी प्रोडक्ट है, माल्पीजियन ट्यूब्यूल हैव एक्सटीटी प्रोडक्ट्स। ये कौन कौन से इससे क्वेश्चन आया है इस साल, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है बेटा, फैट बॉडी, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकस ग्लैंड। ठीक है ना, यूरिकस ग्लैंड ये क्या करते हैं, सारे के सारे हेल्प इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, हेल्प इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। देखो अब एक क्वेश्चन आया था क्या कि जो यूरिकोस ग्लैंड है प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच, नॉट इन फीमेल कॉकरोच। इतना हो गया बेटा। और ये यूरिकोस ग्लैंड क्या करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, किसमें, मेल में। बेसिकली क्या, गॉट एट माई पॉइंट, बेसिकली क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि हमने 2 कैरेक्टर पढ़े सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के। स्टार मार्क पॉइंट करके लिख लेना इसको।
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब बेटा कि उसके मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स उस एनिमल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो है वो किसी और में नहीं होता है। जैसे मेल कॉकरोच की बात करूं, वन इज फर्स्ट इज एनल स्टाइल और कॉडल स्टाइल। ये याद रखना, ये शायद 2019 में कॉडल स्टाइल करके क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। दूसरा चीज़ क्या, ये जो रिसेंटली ईयर आया है, यूरोकोस ग्लैड, है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो कि इसके पास जो एपिथेलियम है अभी वो कैसी है बेटा, ग्लैंडुलर और सिलेटेड। आया समझ में। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लो बेटा। मान लो ये हमारे पास मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल है, हमारे पास मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल है। इस मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल के चारों तरफ यहाँ पे ये भरा हुआ क्या, हीमोलिम्फ। क्या भरा हुआ बेटा, हीमोलिम्फ। और इस हीमोलिम्फ में, इस हीमोलिम्फ में, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम बाययूरेट। अब यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक। ये सेल्स का स्ट्रक्चर अगर मैं काट के दिखाऊं तो लोग को थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, इधर पे, तो ये देखो कि जैसे ये यहाँ जा रहा है ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है किसमें बेटा, किसमें पोटेशियम बाय कार्बोनेट एंड यूरिक एसिड, इसमें ये ब्रेक होता है, ठीक है ना। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या चल रहा है कि तुम्हारा जो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ क्या टूट गया, टूट के क्या बना, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड यहाँ पे आ जाए ट्यूब्यूल में चला जाएगा और इस बाइकार्बोनेट को, ये यूरिक एसिड को यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा और इस बाइकार्बोनेट को वापस से क्या कर लिया जाता है बेटा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, इसको रीअब्जॉर्ब और इसको एक्सक्रीट आउट। आया को समझ में। तो इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। इतना आया समझ में बेटा। अरे बोलो, तो मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब इस पार्ट में नेफ्रोसाइट सेल होती है, यहाँ पे इसका क्या होता है, फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता रहता है। यही इसका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। थैंक यू।